कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान। इंसानी जिंदगी का दारोमदार साफ हवा, पानी और खुराक पर है। जब तक ये तीनों चीजें खालिस थीं तो हजरत इंसान की तबई उम्र ना सिर्फ ज्यादा थी बल्कि वो आज से ज्यादा सेहतमंद और तवाना भी था। आज भी किसी सेहतमंद बाबे से तवील उम्र का राज मालूम किया जाए तो जवाब आता है खालिस खुराका खादिया ने। लेकिन जूं जूं दुनिया ने तरक्की की, बड़े कारखाने वजूद में आए तो इंसानी जिंदगी से खालिसपन कम से कमतर होता गया। सनती तरक्की के साथ नए शहरों के वजूद ने जंगलात और ज़री जमीनों की जगह ले ली। बढ़ती आबादी के बाइस एक तरफ खुराक पूरा करने का चैलेंज है तो दूसरी जानिब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं साफ हवा को आलूदा कर रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस के डेटा के मुताबिक फजा में मौजूद गैसेस का तवाजुन तेजी से तब्दील हो रहा है। मुख्तलिफ गैसेस के इखराज के नतीजे में पिछले 100 बरसों में दुनिया में बहुत तेजी से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी बड़े सनती ममालिक पर है, लेकिन इसके नताइज उन ममालिक को भी भुगतने पड़ रहे हैं जो बुनियादी तौर पर ज़रई मईशत रखते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के जिम्मेदारान में G8 ममालिक सरे फहरिस्त हैं। ये ममालिक किसी तरह भी अपने सनती फैलाव को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। सनती धुआं और फुजला, ज़रई ज़मीनों के लिए खाद की बड़े पैमाने पर तैयारी, तेल से चलने वाली ट्रांसपोर्ट, बिजली बनाने वाले कारखानों की हिद्दत और कंक्रीट के शहरों की तामीर का इस तबाही में सबसे ज्यादा हिस्सा है। आलमी थिंक टैंक जर्मन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से 2019 तक यानी 2 दहाइयों के दौरान शदीद नौइयत के मौसमी हालात और कुदरती आफात के बाइस आलमी मईशत को 2.56 खरब अमरीकी डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। अपने मुल्कों में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इन बड़े ममालिक ने ये काम ज़रूर किए हैं। एक तो ग्रीन इनकलाब पर काम किया, जिससे ना सिर्फ इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हुई बल्कि साफ़ आबो हवा भी मैसर है। दूसरा, जिन सनतों से आलूदगी ज़्यादा फैल रही थी उसे तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में मुंतकिल कर दिया। इससे 2 फ़ायदे लिए, एक अपनी कौम को साफ माहौल दिया, दूसरा उन्हें सस्ती लेबर और खाम माल भी मैसर आ गया जिसने उनकी दौलत में मजीद इजाफा किया। तरक्की पजीर ममालिक की मजबूरी ये थी कि टेक्नोलॉजी हासिल करने के लालच में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएं, लेकिन इसके साथ माहौल को साफ रखने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। इस दौड़ में शामिल मशरकी एशिया से चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, जबकि जनूबी एशिया से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में होता है। गो कि पाकिस्तान सनती एतबार से मज़कूरा बाला ममालिक से बहुत पीछे है, लेकिन इस खित्ते में होने की वजह से इन असरात से बाहर नहीं है। हाल ही में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। इन्हीं मौसमी तगय्युरात के नतीजे में सूबा सिंध का शहर जैकबाबाद एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा गर्म तरीन शहर बन चुका है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क यानी पाकिस्तान को आलमी तंजीमों की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रखा गया है। जर्मन वॉच ने रिपोर्ट में कहा है कि फिलिपाइन और हेटी के बाद पाकिस्तान दुनिया में मौसमी हालात की वजह से आने वाली कुदरती आफत से सबसे ज्यादा और मुस्तकिल तौर पर मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान की GDP के हर यूनिट पर 52% नुकसान मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस हो रहा है और 19 सालों में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से 173 कुदरती आफात रूनुमा हो चुकी हैं। सिर्फ 2010 के सुपर फ्लड के नतीजे में होने वाले मौशी नुकसान का अंदाजा 5000 अरब से जायद लगाया गया है। 2010 के बाद तकरीबन हर साल पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके में सैलाब आता है। इन मौसमी तब्दीलियों की वजह से मॉनसून की बारिशें और ग्लेशियर पिघलने से एक तरफ सैलाब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, दूसरी जानिब पिछले चंद बरसों में कहतो खुश्क साली, हीट वेव्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन और समंदर की बुलंद होती सतह के खतरात हमारी साफ हवा, खालिस खुराक और पानी छीन रहे हैं। जर्मन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 लाख लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तेजी से ये इंसानी अलमिये जन्म ले रहे हैं, हुकूमती मनसूबा बंदी की रफ्तार उतनी ही सुस्त है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का बिलियन ट्री मनसूबा 2015 में फाल किया गया। इस मंसूबे पर खासी तनकीद की गई कि यह मंसूबा जमीन से ज्यादा कागजों में पाया जाता है, जिसकी तस्दीक जर्मन वॉच की रिपोर्ट से भी होती है। हाल ही में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत 40 किलोमीटर की पट्टी पर रावी अर्बन सिटी बनाने का मंसूबा रखती है। इसमें एक स्मार्ट जंगल भी बनाया जाएगा जिसमें 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे, जो एक खुश आइंद बात होगी। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो इससे सिर्फ लाहौर को फायदा होगा, जबकि साफ हवा, खुराक और बेहतर मौसम पूरे मुल्क का मसला है। मेरा ख्वाब है कि ये मुल्क ता क़यामत सरसब्ज़ो शादाब रहे। हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को एक साफ और खुशहाल पाकिस्तान मिले। मैं हुकूमत और अपोजिशन को एक बड़ी तजवीज़ देना चाहता हूँ,
جسے میں اکثر جب بھی موقع ملے دوستوں اور مقتدر حلقوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے پاکستان کے طول و عرض میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستان میں موٹر ویز اور ہائی ویز کی لمبائی 13,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ نیشنل ہائی ویز خاص طور پر موٹر ویز کے ارد گرد سرکاری زمین بلا مصرف پڑی ہے۔ اگر حکومت تھوڑی سی توجہ دے، صرف موٹر ویز کے ارد گرد جو قراقرم سے کراچی تک موجود ہے، قانون سازی کے ذریعے پہلی ترجیح پر کسانوں اور مزاروں کو فی خاندان 1 کلومیٹر کا رقبہ 10 سال کی لیز پر بما بنیادی سہولیات دے، حکومت اس منصوبے کو گرین گروتھ کا نام دے۔ قدرت نے پاکستان کو ہر طرح کا موسم اور پیداوار عطا کی ہے۔ اس منصوبے کی بنیادی شرط موسم اور خطے کے حساب سے پھلدار درخت اور پودے لگانا ہوں گے۔ اس کی مانیٹرنگ کی جائے، جو شرائط پوری نہ کر سکیں ان کی لیز کسی اور کو دے دی جائے، اور یہ بھی اہتمام ہو کہ یہ ریوڑیوں کی طرح اپنوں میں ہی نہ بانٹ دی جائے۔ یقین جانے یہ حکومت کے 46 کلومیٹر پر سمارٹ جنگل سے 100 گنا بڑا منصوبہ بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں خاندانوں کو روزگار ملے گا۔ اگلے 10 برسوں میں اس منصوبے کے تحت پھلوں کو محفوظ کر کے ایکسپورٹ کرنے کی بڑی صنعت وجود میں آ جائے گی، جس سے سالانہ کئی بلین ڈالر کا زر مبادلہ ملک میں لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نہ صرف اندرون ملک ضروریات پوری کر سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کو ذائقے دار پھل بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ موسمی تغیرات کو روکنے میں نہایت مددگار ہوگا۔ صرف گرین گروتھ منصوبے سے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے خوراک، ہوا اور پانی کو خالص بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔